किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा हो, हमेशा दोनों पीछे से मिलते हैं। तो आज एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी, एक कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में अगर जब धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बात पुराने जमाने की है। एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। लव स्टोरी की उसकी लोग मिसाल देते थे। वो कपिल के नाम से जाना जाता था। कहते थे लोग कि अगर प्यार हो तो ऐसा हो। हर किसी को उनके बारे में पता था। पूरे नगर में जब मिसाल बुझ जाती थी तब भी उनके छत पर एक मिसाल जल रही होती थी, पूरी रात जलती थी। उनके प्रेम विवाह के बारे में वहाँ के राजा रानी को भी पता था। एक दिन राजा रानी एक अपने महल की छत पर खड़े होकर के आकाश को निहार रहे थे, चांद तारों को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने नगर को देखा। सब जगह अंधेरा था, लेकिन एक छत पर मिसाल जल रही थी। राजा रानी ने एक दूसरे ने दोनों को निहारा और उसके बाद चर्चा शुरू हुई, बहस होने लगी। किस बात पर? उस प्रेम विवाह पर। व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, उस प्रेम विवाह पर दोनों की बहस होने लगी। इतनी सक्सेसफुल स्टोरी कैसे चल रही है, कैसे इतना अच्छा उनका जीवन चल रहा है। राजा ने कहा कि जो रिश्ता चल रहा है इसलिए खूबसूरत है क्योंकि पति जो साथ दे रहा है। तो पत्नी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। रानी ने कहा पत्नी बहुत सभ्य है, पत्नी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा चल रहा है। दोनों में बहस होने लगी। राजा ने कहा बहस करने से कोई बात नहीं है, एक परीक्षा करते हैं। तो रानी ने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है। तो फिर राजा ने कहा कि हम व्यापारी और उसकी वाइफ दोनों की परीक्षा लेंगे। एक आइडिया इन्होंने तैयार किया, रानी तैयार हो गई। रानी ने अगले दिन अपनी एक दासी को व्यापारी के पास अपने संदेश के साथ भेजा, अपने मैसेज के साथ भेजा। वो दासी थी, वो व्यापारी के पास गई और जाकर के बोली कि रानी साहब ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। तो रानी के जो संदेशवाहक थी दासी, उसने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी की, तो वो दासी थोड़ी हिचकने लगी और कहने लगी कि क्या बात है, बोलिए, बात क्या है। तो वो व्यापारी कहने लगा, बेबस झिझक होकर के बोलिए क्या बात है। तो वो दासी कहने लगी कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं तो आपसे रानी विवाह कर लेंगी और आप यहाँ के राजा बन जाएंगे। रानी आप पर मोहित हो गई हैं, मग्धमोह हो गई हैं, वो आपसे विवाह करना चाहती हैं। तो व्यापारी कहने लगा कि आप मेरी ओर से महारानी जी से माफी मांगिएगा और कहिएगा कि ऐसी 1000 रानियां भी अगर आ जाएं तो भी मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपनी पत्नी का साथ दूंगा, जीवन भर उसके साथ रहूंगा और जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा। अब रानी उसी संदेश के साथ राजा के पास पहुंची और राजा को वो संदेश सुनाया। और अब की बार बारी थी राजा की और टेस्ट होना था व्यापारी की पत्नी का। अब राजा ने अपने दूत को भेजा, राजा ने अपने एक दूत को भेजा अपने एक संदेश के साथ, और वो पहुंचा उस पत्नी के पास, व्यापारी की पत्नी के पास। तो व्यापारी की पत्नी के पास जब वो नौकर पहुंचा उस राजा का, तो संदेश भी था। तो नौकर ने जाकर के पत्नी को कहा उसके घर पहुंच करके कि राजा साहब ने आपके लिए संदेश भिजवाया और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर देते हैं तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की रानी घोषित कर देंगे। तो जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा ठीक है, आज रात 2 से 3 बजे के बीच हमारे घर की छत पर जो मिसाल जलती रहती है वो बुझ जाएगी। जब वो बुझ जाए तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। मैं राजा साहब का जो प्रस्ताव है इसे मानने के लिए तैयार हूं। नौकर ये मैसेज लेकर के दौड़ करके राजमहल आता है और राजा से कहता है कि वो व्यापारी की जो पत्नी है वो आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है और आज रात को वो अपने पति की हत्या कर देगी।
राजा ने फटाफट अपने नौकरों से कहा और एक टुकड़ी तैयार की और बोला कि आज हमें उस व्यापारी की रक्षा करनी है, हमें देखना है कि वास्तव में क्या उसके छत की मिसाल बुझती है। राजा ने कहा जैसे ही वो मिसाल बुझेगी और हमें वहां पहुंचना है, व्यापारी के घर, उसकी जान बचानी है। सबने कहा ठीक है। राजा रात को राजमहल की छत पर चढ़ा, रानी भी साथ में थी, दोनों देख रहे थे कि वाकई में क्या मिसाल बुझेगी या नहीं बुझेगी। चौंकने वाली बात यह थी कि 2 से 3 बजे के बीच मिसाल बुझ गई, क्योंकि व्यापारी जब वापस आया अपनी दुकान से तो खाना खाया और सोने चला गया, और वैसे ही बातें चल रही थी जैसी रोज चलती थी। इस बीच में व्यापारी की पत्नी ने खेल कर दिया था। व्यापारी की पत्नी ने पहले ही फांसी का फंदा तैयार किया था और 2 से 3 बजे के बीच व्यापारी को फांसी पर लटका दिया था। जैसे ही वो मिसाल बुझी और जैसे ही मिसाल बुझी और राजा के सिपाही दौड़ करके उस व्यापारी के घर में गए राजा सहित, तो राजा ने और उसके नौकरों ने, उसके सैनिकों ने उस व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस व्यापारी की जान नहीं बचा पाए, उसकी जान को नहीं बचा पाए, व्यापारी की जान चली गई। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह बहुत गुस्सा था, बस उसका दिमाग गर्म था कि क्या हो गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं हो रहा था, नारी से उसको नफरत हो चुकी थी। उसने कहा कि ये क्या हो गया है, मेरे से ऐसी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत गुस्सा था। उनके राज्य का जो मंत्री था, जो बहुत बुद्धिमान मंत्री था, उस मंत्री को बुलवाया और मंत्री से कहा, उस मंत्री से कहा कि मैं जा रहा हूं जंगल में शिकार के लिए, और रात शाम तक जब मैं लौट के आऊंगा तब तक तुम इस राज्य की सारी महिलाओं का गला कटवा देना। और राजा घोड़े पर सवार होकर के जंगल की ओर चला गया। मंत्री को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजा क्या कहना चाहते हैं, राजा ने ऐसा क्यों किया है, राजा ऐसा क्यों करना चाहते हैं, सारे राज्य की नारियों को क्यों मरवाना चाहते हैं। तो फिर मंत्री डरा हुआ, उसका भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, और मंत्री डरा हुआ, घबराया हुआ और अपने घर पहुंचा। और अब उसका एक वृद्ध पिता था, बूढ़ा पिता था, जो राजा के पिताजी के राज्य में मंत्री हुआ करता था, वो भी बहुत बुद्धिमान था। तो उस मंत्री ने सारी बात अपने पिता को बताई और कहा ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस बूढ़े वृद्ध पिता ने कहा बेटा तुम छुप जाओ, अगर राजा को राज्य की नारियों के गले कटे हुए नहीं मिलेंगे, राजा जब आएगा तो सबसे पहले वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर बरसाएगा, इसलिए तुम छुप जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा उजुल फुजुल सा आदेश मंत्री को दे दिया। मंत्री की बात मानी और मंत्री अपना छुप गया। राजा शाम को लौट करके आए और जब उसने देखा कि वैसे क्या वैसा सब कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा था वैसे ही सब कुछ, नारियां वैसे ही घूम रही हैं, तो राजा जैसे ही लौट करके आया उसका दिमाग और गर्म हो गया, उसका दिमाग गर्म हो गया। और वो शाम को जैसे ही वापस आया और देखा कि वैसे ही सब कुछ चल रहा था, उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो राजमहल में अपने मंत्री को ढूंढा, नहीं मिला तो उसके घर पहुंचा। उसके घर जाकर के देखा कि वहां भी नहीं था, वहां उसका बूढ़ा पिता था। तो उस मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा पहुंचा और राजा के सत्कार किया। और उस बूढ़े पिता ने कहा राजा की जय जयकार हो, कैसे आना हुआ है। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसको मैंने आदेश दिया था, उसने मेरा आदेश नहीं माना, आपका बेटा कहाँ है। अब मैं उसका गला सबसे पहले कटवाऊंगा, मुझे उससे नफरत हो गई है। मंत्री के बूढ़े जो पिता था उसने कहा कि मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हैं, आपके फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई और आपको लगता था कि ये प्यार वाला रिश्ता है और वो धोखे वाला रिश्ता है, और उसको जो धोखा मिला है आप उससे परेशान हैं। इससे आपको अंदर ही अंदर से बहुत परेशानी है और इससे आपको परेशान कर दिया है एक बात नहीं, और आप सारी नारियों का गला कटवाना चाहते हैं, ऐसा हुआ है। तो
राजा से उस मंत्री के वृद्ध पिता ने कहा कि मेरी एक बात सुन लीजिए। जब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं तो उस राजा ने कहा कि जल्दी से बताइए आपके पास क्या बात है। तो उस मंत्री के वृद्ध पिता ने कहा कि जब मैं आपके पिताजी के राज्य में मंत्री हुआ करता था, उस टाइम पर मैं एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और उस जंगल में मैं रास्ता भटक गया, मुझे कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस टाइम पर संध्या होने वाली थी। उसी टाइम पर एक योद्धा आया और उस योद्धा ने मेरे ऊपर घोड़े पर वो सवार था और रस्सी फेंकी और रस्सी से मुझे बांध करके ले आया। और जब वो योद्धा घोड़े पर सवार होकर के उसने रस्सी फेंकी और मुझे बांध करके अपने साथ ले आया। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ ले जा रहा है और वो एक कब्रिस्तान में लेकर के गया। जो कब्रिस्तान में लेकर के गया और मुझे लगा कि मेरा खेल खत्म होने वाला है। मैंने बहुत कोशिश की अपनी जान बचाने की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास में ठीक नीचे की तरफ उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और कहा कि मेरा साथ देना शुरू किया। हमने मिलकर के वहां 2 कब्रें खोदी। मुझे तो समझ में आ गया था कि एक कब्र में मुझे दफनाया जाएगा, दूसरी में किसको दफनाया जाए मुझे पता नहीं। जो योद्धा था, जो वहां पर एक खंडर था, वहां पर फटाफट दौड़ करके गया और वहां से एक छत पर से एक सरकटी लाश नीचे फेंकी। मैं डर गया क्योंकि वो जो लाश थी उसका सर कटा था और लग रहा था कि अभी अभी इसकी हत्या हुई है। और वो फटाफट आया योद्धा और कहा कि सुनो, इस लाश को इस गड्ढे में दफनाना है। और सरकटी लाश को उसमें दफना दिया। मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कि जो दूसरी कब्र है इसमें मुझे ही दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था वो हटाया। वो एक खूबसूरत कन्या थी, महिला थी। उसने कहा कि घबराओ मत, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, तुम इस राज्य के मंत्री हो और इस राज्य के राजा को जाकर के मेरा संदेश देना। उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और इस राज्य का एक राजकुमार जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसने मेरे पति को मार दिया और वो मुझे पाना चाहता था और उसने मेरे पति को मार दिया। और ये जो कब्र है ये मेरे पति की है और जो दफना दिया है वो वही राजकुमार है जिसने मेरे पति को मारा था। ये उसी की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वो बोलती चली गई कि अब मैं अपना गला काट रही हूं, मैं जान दे रही हूं अपने पति के पास वाली कब्र में आजीवन, जब तक नामो निशान रहेगा हम दोनों एक साथ रहेंगे। मैं दफन होना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी समाप्त करना चाहती हूँ। अगली जिंदगी जहाँ मिले हम दोनों साथ में रहेंगे और अगली कब्र जो है उसमें मुझे दफन कर दीजिए। और ये बोलते बोलते उसने अपना गला काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपनी पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि जो व्यापारी था उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। आप उस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी ही जान दे दी। सिर्फ एक महिला के धोखे की वजह से आप सारी महिलाओं को कहां फांसी पर लटकाने के लिए चले थे। अपने फैसले को बदलिए। राजा को फैसले अपना समझ में आ गया। कहानी बहुत छोटी है लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी सीख लेने आती, हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है कि एक की वजह से, एक की गलती की वजह से हम बाकी के सभी लोगों को उस पल्लू में ना तोलें। हमें लगता है कि सभी लड़के गलत हैं, सभी लड़कियां गलत हैं, ऐसा नहीं है, है ना। सभी लड़के और लड़कियां खराब नहीं है। किसी व्यक्ति की वजह से जैसे धोखा दिया है, जैसे धोखा मिला है, उससे उसकी वजह से सारे लोगों को उसी तराजू में तोलने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में अगर बुरे लोग हैं तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगर आपका रिश्ता टूट गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही धोखा मिलेगा। जिंदगी में विश्वास रखिए, अगर बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और बहुत अच्छे भी लोग हैं, इसलिए एक की वजह से
सारे लोगों को एक तराजू में नहीं तौलिएगा। तो ये कहानी बहुत छोटी है लेकिन आपके जीवन को बहुत सीख देने वाली है।